आज का विषय है योगः कर्मसु कौशलम। गीता का दूसरा अध्याय 50वां श्लोक, उसमें ये फ्रेज आता है योगः कर्मसु कौशलम। क्या अर्थ है? कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता ही योग है। सामान्यतः योग अगर केवल आसनों तक सीमित रहे तो कर्तव्य मात्र बनकर रह जाता है। अधिकांश लोग शरीर के स्तर पर योग करने को ही योग समझते हैं, आसनों को ही योग समझते हैं। शीर्षासन कर लिए तो बहुत बड़ी बात है, मयूरासन कर लिए तो बड़ी बात हो गई, गरुड़ासन कर लिए तो और बड़ी बात हो गई। जितने ही कठिन आसन कर लेते हैं वे सोचते हैं कि योग सिद्ध हो गया है। लेकिन योग शरीर के स्तर पर कुछ मदद आपकी कर सकता है, लेकिन अगर दूसरे एंगल्स, दूसरे एस्पेक्ट्स हमारे जीवन के नहीं सधते हैं तो वो शारीरिक योगासन भी आपको बहुत ज़्यादा योगदान नहीं देता आपके स्वास्थ्य में, समुचित स्वास्थ्य में। क्योंकि इसका रोज प्रमाण मैं देखता रहता हूँ अपने प्रैक्टिस में। बहुत सारे योगासन करने वालों को योगा करते समय ही स्ट्रोक हो गया होता है, क्योंकि उन्होंने केवल शरीर के स्तर पर ध्यान दिया और दूसरे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया, उपेक्षा कर दी उसकी। इसकी वजह से जो परिणाम या जो फल आपको योग का मिलना चाहिए था, एटलीस्ट शारीरिक लाभ तो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपने दूसरे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया। और दूसरे एस्पेक्ट में मन और आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर तो बहुत ही स्थूल रूप है, सब कुछ निर्धारित होता है शरीर का मन के द्वारा और आत्मा के द्वारा। तो जो उसकी उपेक्षा कर देते हैं उनको समुचित लाभ कभी नहीं मिल पाता है। तो योग वस्तुतः कर्मों में कुशलता का नाम है। वो जो पूरा श्लोक कुछ इस तरह से है, बुद्धि युक्तो जयाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जिसकी बुद्धि युक्त हो गई है, युक्त होने का मतलब है जिसकी बुद्धि परमात्मिक चेतना के साथ लीन हो गई है या जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को छोड़ देता है, दोनों कर्मों को छोड़ देता है। और तस्मात् योगा युज्यस्व, तब उसका योग असली सिद्ध होता है। क्योंकि योग जो है और कुछ नहीं, कर्मों में कुशलता का नाम है। इसके पहले के श्लोक में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि समत्वम योग उच्यते। एक और परिभाषा दे रखी है योग की कि समता ही योग है, समता ही योग है। एक तो परिभाषा हमने अभी देख ली, कर्मों में कुशलता। लेकिन कर्मों में कुशलता कब आती है? जब आपकी बुद्धि में समता होती है। और समता कब होती है? जब आप सिद्ध असिद्धियों समो भूत्वा, जब सफलता विफलता में दोनों में समत्व रखते हैं, तब आपके भीतर समता आ गई, ऐसा समझना चाहिए। वस्तुतः देखें, अगर बहुत बड़े रूप में अगर देखना चाहें इसको, तो कर्मों में कुशलता कब आती है? एब्सोल्युटली। मतलब आप एफिशिएंट कब बनते हैं? जब आप कम इनपुट से अधिक आउटपुट दे पा रहे हैं, जब आपकी ऊर्जा कम खर्च हो रही है। तो ऊर्जा किसी व्यक्ति की कम खर्च कब होती है? जब मन की चंचलता कम हो जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब आपकी ऊर्जा कम खर्च होती है। और ऐसी स्थिति में आप बहुत सारे टास्क कर पाते हैं उतनी ही समय सीमा में जितने में अन्य लोग एक काम कर पाते हैं। एक व्यक्ति 5 काम कर पाता है 24 घंटे में, और दूसरा व्यक्ति एक काम करने में भी हाँफ जाता है दिन भर में, क्योंकि उसकी कुशलता नहीं है। और अगर आप योगस्थ हो गए तो आप में कुशलता आ जाएगी। योगस्थः कुरु कर्माणि, इसके पहले वाला श्लोक में कहते हैं योगस्थ होकर कर्म करो, संग त्यक्त्वा धनंजया कहते हैं, अनासक्त होकर कर्म करो। इसका मतलब देखो, सामान्य व्यक्ति सोचता है कि जिन बातों की चर्चा गीताकार कह रहे हैं, कर रहे हैं,
वो व्यवहारिक नहीं है ऐसा मालूम पड़ता है। अनासक्त होकर कैसे कर्म करें। लेकिन जैसे जैसे आप अध्यात्म में प्रवेश करते हैं और अध्यात्म को अपने जीवन का अंग बनाते चलते हैं, आपको मालूम पड़ता है कि हमारा अभ्यास नहीं था, इस वजह से ही कठिन मालूम पड़ रहा था। अभ्यास हो जाने पर वही काम बिल्कुल आसान मालूम पड़ता है। अनासक्त होकर सारा काम कर सकते हैं और अनासक्त होकर काम करने में ही ज़्यादा कुशलता आती है। जितना आप मोहग्रस्त रहते हैं किसी चीज़ के प्रति, जितना ही कर्म फलों के प्रति आसक्त होते हैं, उतने ही आपके कर्म जो है वो कुशल नहीं होते हैं। उसमें जो माधुर्य होना चाहिए वो नहीं आ पाती है। जैसे एक व्यापारी है, वो केवल और केवल लाभ की तरफ दृष्टि रखे तो उसके पास जो ग्राहक आते हैं उनको वो आत्मसंतुष्टि नहीं होगी, वो केवल सामान खरीद के चला जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति योगस्थ है, दुकानदार, तो जब वो ग्राहक वहाँ पहुँचता है तो उसको एक अद्भुत आनंद भी मिलता है उसके प्रभाव से ही। एक डॉक्टर के पास अगर एक मरीज जाता है और डॉक्टर केवल ये ध्यान में रखे कि मेरी फीस कैसे मिल जाए इससे, और कैसे मैं इसके और 2-4 टेस्ट करा लूँ, कुछ ज़्यादा दवाइयाँ लिख दूँ, कमीशन मिल जाए, इसमें ध्यान रहे उसका, तो फिर वो घटना नहीं घट पाएगी जो घटनी चाहिए प्रत्येक पल हमारे जीवन में, जीवन व्यवहार में। लेकिन कोई डॉक्टर है जो ये सोचकर वहाँ पर बैठा हुआ है कि ये मेरा सेवा का अवसर मिला हुआ है, मुझे इतना सुंदर अवसर मिला हुआ है जो कि अन्य लोगों को उपलब्ध नहीं है, ऐसे भाव के साथ अगर कोई पेशेंट देखता है तो दोनों को ही आनंद मिलेगा, दोनों के जीवन में शांति की वृद्धि होती है ना। यही बात अन्य प्रोफेशन में भी लागू होती है। तो जितना जितना आप योगस्थ होते जाते हैं, आपके कर्मों में कुशलता आती जाती है और उसका प्रभाव आसपास सारे समाज में दिखाई पड़ने लगता है। जितना योगस्थ होगा उससे संपर्क में आने वाले सारे व्यक्तियों पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया। तो योगस्थ होकर सारे कर्म करने चाहिए। वस्तुतः देखें अगर हम ध्यान से, तो जो योग है वो एक तरह से आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की कला भी सिखाता है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच में योगस्थ हो गया तो आसानी से स्ट्रेस हैंडल कर सकता है वो, है ना। वो जीने की कला आ जाती है। हाँ, बहुत सुंदर सवाल है। योग और मन का स्थिर होने में क्या अंतर है? योग से शरीर स्वस्थ होता है सर, और ध्यान से मन केंद्रित होता है, स्थिर होता है। आप अभी योग की जो परिभाषा जान रहे हैं वो अधूरी है असल में। हम पहले भी बता चुके हैं कि योग अष्टांग योग का नाम है। अष्टांग योग 8 अंग हैं उसके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें से आप जो आपका तीसरा है आसन, यम, नियम, आसन, तो आसन जो है उसको ही योग समझते हैं सामान्य लोग, उसी की बात आप कर रहे हैं। वो आसन है जो आप करते हैं सारे, मयूरासन, पर्वतासन, भुजंगासन, मरकटासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, ये सब जो आसन है, पश्चिमोत्तासन, ये सब आसनों के नाम हैं। ये आसन योग नहीं है, योग के अंग मात्र है, एक छोटा अंग है। वो सध जाता है तो शरीर में इतनी क्षमता आ जाती है कि आप स्थिर बैठ सकें। योगासनों में जब आप सिद्ध होते हैं तो आपको योग्यता मिल जाती है स्थिर बैठने की। स्थिर बैठेंगे तभी तो, पहले शरीर को स्थिर करना होगा, तब मन को स्थिर करने की प्रक्रिया के लिए आप अधिकारी बनते हैं। तो पहले शरीर के स्तर पर काम करना होता है। शरीर एकदम स्थूलतम है, मन को तो कहाँ पकड़ पाता है सामान्य आदमी। मन का तो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता सामान्य व्यक्ति को, मन का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। मन और स्वयं में बहुत भेद नहीं रहता सामान्य व्यक्ति के। आत्मा और मन एक ही मालूम पड़ता है सामान्य व्यक्ति को, तो उसे तो अंतर ही नहीं मालूम पड़ रहा होता है, तो वो कैसे समझेगा? तो पहले शरीर पे काम करें। शरीर भी उसके अस्तित्व का एक अंग है। हमारे अस्तित्व के मुख्य रूप से इस जीव के 3 अंग हैं वर्तमान में, शरीर, मन और आत्मा। शरीर, मन और आत्मा, बॉडी, माइंड एंड सोल, ठीक है, 3 चीजें हैं। लेकिन हम में से अधिकांश को 2 का पता होता है, अधिकांश को तो एक ही का पता होता है, शरीर का ही। वो शरीर को ही सब कुछ माने बैठा होता है। उसको एक जो 2 और अस्तित्व हैं, अपने 2 एग्जिस्टेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है ना। तो जब आप आसन करते हैं, जितने आसन करते हैं, जो कि आपके अष्टांग योग का तीसरा अंग मात्र है, तो आपकी योग्यता आती है मन को स्थिर करने की।
और जब तक मन स्थिर नहीं होता है तब तक स्वयं का बोध नहीं होता। जो असली अस्तित्व है आपका, आत्मा रूपी अस्तित्व जिसको हम कहते हैं, उसका पता नहीं चलता है। बार बार ये उदाहरण दिया जाता है कि जैसे लहरें उठ रही हों झील में, तो नीचे तल का दिखाई पड़ना मुश्किल होता है। जैसे स्थिर होती है ऊपर की सतह, तरंगे शांत होती हैं, तो आप नीचे तल की चीज़ों को भी देख सकते हैं। वैसे ही मन आड़े बन रहा होता है स्वयं को अनुभूति में, स्वयं की अनुभूति में मन आड़े बन रहा होता है। तो जैसे ही मन शांत होता है, मन खत्म हो जाता है। एक्चुअली मन में जब तक वृत्तियां आ रही हैं तब तक मन का अस्तित्व है, वरना मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।